हाइगन्स का सिद्धांत क्या है और इसका उपयोग कैसे और क्यों किया जाता है। हाइगन्स के सिद्धांत को समझने से पहले हम दैनिक जीवन की एक परिघटना का अध्ययन करेंगे। मान लीजिए कि एक प्रकाश स्रोत है जिससे हर दिशा में प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। इस प्रकाश के मार्ग में एक अवरोध है जिसमें एक छोटा सा छिद्र है। जब ये प्रकाश किरणें इस छिद्र से गुजरती हैं, तब ये छिद्र की तुलना में एक बड़ा प्रकाश पुंज बनाती हैं। अब यदि हम न्यूटन के शास्त्रीय सिद्धांत की बात करें, तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को छिद्र के आकार जितना ही प्रकाश पुंज बनाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश अत्यंत छोटे कणों से बना होता है जो कि सीधी दिशा में गति करते हैं। लेकिन यदि हम इस परिघटना को देखें तो हम पाते हैं कि प्रकाश सीधा न जाकर विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि शास्त्रीय सिद्धांत इस परिघटना की व्याख्या नहीं कर पाया। इसलिए इसे समझाने के लिए हाइगन्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। हाइगन्स के सिद्धांत की व्याख्या डच भौतिक विज्ञानी क्रिस्टियान हाइगन्स ने सन 1678 में की थी। यह सिद्धांत तरंग सिद्धांत की एक मौलिक अवधारणा है जो तरंगग्रों के प्रसार को समझाने में मदद करता है। हाइगन्स का सिद्धांत हमें प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है और यह भी बताता है कि प्रकाश कैसे आगे बढ़ता है। आइए इसे विस्तार में समझते हैं। हाइगन्स का सिद्धांत तरंगग्र की अवधारणा पर आधारित है, जिसे कुछ इस तरह से समझाया गया है। तरंगग्र। हाइगन्स ने अंतरिक्ष को एक काल्पनिक माध्यम माना जो कि ल्यूमिनिफेरस ईथर से भरा हुआ होता है। यह माध्यम द्रव्यमान रहित है और इसमें उच्च प्रत्यास्थता और निम्न घनत्व है। अब मान लीजिए कि इस माध्यम में एक बिंदु प्रकाश स्रोत है जिससे बहुत सारी प्रकाश तरंगें उत्सर्जित हो रही हैं। इन सभी प्रकाश तरंगों की स्पीड सेम है। अब मान लीजिए कि t समय के बाद हर प्रकाश तरंग x दूरी तय करती है। x दूरी तय करने के बाद हर प्रकाश तरंग माध्यम के किसी बिंदु को स्पर्श करती है। इन बिंदुओं के समूह को हम बिंदुपथ भी कहते हैं। इन प्रत्येक बिंदुओं पर माध्यम के कण होते हैं जो समान कला में कंपन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक निश्चित समय पर इन बिंदुओं को स्पर्श करने वाली प्रकाश तरंगों की कला समान होती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि समान गति से यात्रा करने वाली सभी प्रकाश तरंगों का निम्नतम और उच्चतम आयाम समान होता है। चित्रांकन में हम देखते हैं कि बिंदु प्रकाश स्रोत से हर दिशा में तरंगें उत्सर्जित हो रही हैं और एक निश्चित समय के बाद माध्यम के प्रत्येक बिंदु को स्पर्श करती है, जिससे एक त्रिआयामी गोलाकार सतह बनती है और इसी काल्पनिक सतह को हम तरंगग्र कहते हैं। ये तरंगग्र प्रकाश स्रोत से निरंतर उत्सर्जित होते हैं जो कि प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं। इन्हें हम संकेंद्रित गोलों के रूप में मान सकते हैं जिनका आकार लगातार बढ़ता जाता है। दैनिक जीवन में हम जल की लहरों को तरंगग्र मान सकते हैं, लेकिन वे तरंगग्र द्विआयामी होते हैं जबकि प्रकाश से उत्सर्जित होने वाले तरंगग्र त्रिआयामी होते हैं। प्रकाश स्रोत के आधार पर तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं। गोलीय तरंगाग्र। अगर प्रकाश स्रोत एक बिंदु स्रोत हो तब जो तरंगाग्र बनता है उसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। बेलनाकार तरंगाग्र। अगर प्रकाश स्रोत एक रेखीय स्रोत हो तब जो तरंगाग्र बनता है उसे बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। और समतल तरंगाग्र। जब एक बिंदु प्रकाश स्रोत या रेखीय प्रकाश स्रोत बहुत अधिक दूरी पर हो तब उससे आने वाली गोलीय तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र समतल तरंगाग्र की तरह प्रतीत होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम सूर्य को मान सकते हैं। इससे आने वाली गोलीय तरंगाग्र समतल तरंगाग्र जैसी प्रतीत होती है। अगर हम दैनिक जीवन की बात करें तो इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार होंगे। जल की लहरें जो कि द्विविमीय तरंगाग्र होती हैं। ध्वनि तरंगें जो कि त्रिविमीय तरंगाग्र होती हैं। आइए अब समझते हैं हाइगन्स के सिद्धांत के बारे में।
हाइगन्स का सिद्धांत हमें किसी भी तरंगाग्र की ज्यामितीय रचना और स्थिति के बारे में बताता है। हाइगन्स का सिद्धांत कहता है कि अगर हमें किसी विशेष समय पर तरंगाग्र का आकार पता हो तो हम हाइगन्स के सिद्धांत का उपयोग करके किसी समय अंतराल बाद उस तरंगाग्र का आकार और स्थिति का पता कर सकते हैं। हाइगन्स के सिद्धांत को समझाने के लिए हाइगन्स ने दो कथन दिए हैं जिन्हें हम चित्रों की मदद से समझेंगे। हाइगन्स के सिद्धांत का पहला कथन कहता है कि किसी भी तरंगाग्र के सभी बिंदु एक नए विक्षोभ की तरह कार्य करते हैं जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, और ये द्वितीयक तरंगिकाएं हर दिशा में प्रकाश की चाल से गमन करती हैं। हाइगन्स के सिद्धांत का दूसरा कथन कहता है कि द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करती हुई सतह एक नया तरंगाग्र बनाती है जिसे हम द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। आइए इसे हम विस्तार में समझते हैं। मान लीजिए कि एक बिंदु स्रोत से गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित हो रहे हैं। हाइगन्स के सिद्धांत के अनुसार इस तरंगाग्र का हर एक बिंदु एक नए विक्षोभ का स्रोत बन जाता है। मतलब हर एक बिंदु प्रकाश स्रोत की तरह काम करता है। अब इन हर एक बिंदु से गोलीय तरंगें बनती हैं जो हर दिशा में प्रकाश की चाल से गमन करती हैं, और इन तरंगों को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अब मान लेते हैं कि प्रारंभ में समय t बराबर 0 पर इन गोलीय तरंगों की त्रिज्या 0 है क्योंकि सभी तरंगों की चाल समान है, इसलिए एक निश्चित समय अंतराल बाद जो त्रिज्या होगी वह चाल और समय का गुणनफल होगा। यानी कि अब हमें हर एक तरंग की त्रिज्या का मान पता है। इन गोलों की जो सतह है वह हमें द्वितीयक तरंगिकाओं की स्थिति बताती है। अब हम इन गोलों की सतह से स्पर्श करते हुए एक स्पर्शरेखा खींचेंगे। इस स्पर्शरेखा की सतह ही द्वितीयक तरंगाग्र कहलाता है। इसे हम पीछे की दिशा में भी खींच सकते हैं क्योंकि प्रकाश आगे की दिशा में बढ़ रहा है, इसलिए इसे हम आगे की दिशा में ही मानेंगे। इसे हम समतल तरंगाग्र के लिए कुछ इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखेंगे जिसमें प्रकाश की किरणें एक अवरोध से गुजर रही हैं। इसमें हम प्रकाश स्रोत को समतल मानेंगे जिससे समतल तरंगाग्र उत्पन्न हो रही है। जब यह समतल तरंगाग्र अवरोध से टकराती है तब समतल तरंगाग्र के हर एक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं। अब हम इन द्वितीयक तरंगिकाओं की सतह पर स्पर्शरेखा खींचें तो हमें द्वितीयक तरंगाग्र मिलता है, और यह तरंगाग्र एक नए स्रोत की तरह कार्य करता है जिससे फिर से नया तरंगाग्र बनता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती जाती है और इसी कारण प्रकाश सीधा न जाकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है, जिससे छिद्र के मुकाबले में एक बड़ा प्रकाश बिंदु बनता है। हाइगन्स का सिद्धांत तरंगाग्रों के व्यवहार की व्याख्या